इधर आ सितमगर हुनर देखते हैं, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। साबित कर दिया फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी ने। अभी 3 दिन पहले यानी कल 16 तारीख को जो उनकी मौत हुई, उससे 3 रोज पहले उन्होंने अपना एक पोस्ट किया था ट्विटर पे और लिखा था कि मैं मौत से बाल बाल बच गया, लेकिन 3 दिन के बाद किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और हिंदुस्तान का एक बेटा गैर मुल्क में शहीद हो गया। दुख इस बात का है कि उसके मरने पर कुछ लोगों ने जश्न मनाया क्योंकि उसने कुछ सच्ची तस्वीरें डाल दी थी जिसमें सरकार को उहेड़ दिया था। लेकिन मेरे दोस्तों, नफरत को बढ़ावा देने वाले लोगों और ये समझने वाले लोगों की या तो आप अगर आप सरकार के साथ नहीं, अगर आप सरकार से सवाल पूछ रहे हैं तो आप उनके दुश्मन हैं, ऐसा नहीं है। वो शख्स सिर्फ सवाल पूछ रहा था उन लोगों के बारे में जब लाशें जो जल रही थी, पूरा का पूरा शमशान और कब्रिस्तान भरा हुआ था, वो उनकी तस्वीरें डाल रहा था। उसको कि ये नहीं था कि वो किसी एजेंडे के तहत, उसका काम है। आज हम बात करने वाले 41 साल के उसी दानिश सिद्दीकी की, जिसकी अफगानिस्तान में एक शहर है कंधार, जहां अफगान फोर्सेस और तालिबान के बीच भिड़ंत होगी और उसके दरमियान एक वहां के जो फौज का दावा है कि वो उस वक्त एक दुकानदार से बात कर रहे थे और उसी दौरान तालिबानियों ने हमला कर दिया और उसमें वो शहीद हो गए। आपको मैं बताऊं कि उनका 12 साल का करियर इतना ज्यादा खूबसूरत और इतनी उपलब्धियों से भरा पड़ा है कि हमें दानिश को ये कहते हुए रुखसत करना होगा कि दानिश, आप अपने साथ जर्नलिज्म की एक विधा लेकर जा रहे हैं। एक इंसान जिसने अपनी जिंदगी, अपना करियर पहले टीवी जर्नलिस्ट के तौर पे शुरू किया, उसके बाद वो फोटो जर्नलिस्ट हो गया, बड़े बड़े यहाँ तक कि टाइम्स ग्रुप में भी वो रहा। सब लोग जिन्होंने भी उनके साथ काम किया है, जो वहां के मनदीप सिंह हैं जो एडिटर हैं, उन्होंने भी लिखा है कि मैं तो हैरान हूं कि कैसे हो गया ये, लेकिन हो गया है। क्योंकि चलती हुई गोली कुछ नहीं देखती है, वो सिर्फ ये देखती है वो कि किसको लग गया, वो बस अपना निशाना साधती है। निशाने के रास्ते में जो भी आएंगे उनको मरना होगा। गोली का डेफिनेशन हमेशा से यही रहा है। अब मैं बात करने वाला हूं, आपको मैं बताऊं, जामिया मिलिया से अपने मास कम्युनिकेशन करके अपनी जिंदगी के करियर को उन्होंने टीवी जर्नलिस्ट के तौर पे शुरू किया था और बाद में वो आज एक इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी जो र्यूटर है उसके लिए काम कर रहे थे। और उन्होंने और आपको मैं बताऊं, उनको 2018 में पुलित्जर अवार्ड भी मिला था क्योंकि उन्होंने रोहिंग्या जो संकट था, रोहिंग्या क्राइसिस पर उन्होंने जबरदस्त काम किया था और उनकी तस्वीरें बोलती थी। अगर आप उनकी तस्वीरें देखेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि जिस तरह से पेन बोलते हैं, जिस तरह से कलम बोलती है, जिस तरह से होंठ बोलते हैं, उसी तरह से एक इंसान की कैमरे पर उंगली भी बोल सकती है। ये बात साबित किया था दानिश ने। दुनिया के बड़े से बड़े फोटो जर्नलिस्ट में उनकी गिनती होती थी, महान फोटो जर्नलिस्ट थे वो, लेकिन वो थे सिर्फ 41 साल की उम्र। 1980 में वो पैदा हुए थे और 16 जुलाई 2021 को वो शहीद हो गए। हम उन्हें याद करते वक्त विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने भी याद किया और कहा कि हम यूएनओ में इसके बारे में पूरी बात उठाएंगे, क्योंकि देश का एक बेटा मरा है, देश का एक ऐसा पत्रकार मरा है जिसकी चीजें अभी जो दुनिया को बहुत काम आने वाला था, जिनके काम दुनिया को जबरदस्त फायदा पहुंचाने वाले थे, उनकी आवाज उठाने वाली थी, उनकी तस्वीरें जिनकी आवाज कोई नहीं उठाता। आपको मैं बताऊं, उसी वक्त अफगानिस्तान के जो अभी राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी, उन्होंने भी बहुत दुख जताया है और उन्होंने ये बात भी साथ में कहा है कि तालिबान को ये जो उसका मॉरल बूस्टअप हो रहा है उसको बाहर से यानी पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा है कि कई ज्यादा जो जिहाद के नाम पर वहां से लोग आए हैं वो तालिबान को एक तरह से मोरल और हैंड सपोर्ट भी कर रहे हैं। ये तो इंटरनेशनल लॉ की बात है, लेकिन हमने अपना एक जर्नलिस्ट खो दिया। आपको मैं बताऊं, भारत सरकार ने अफगानिस्तान में जो हमारे अधिकारी हैं उनको लेकर बहुत ही सतर्कता बरतने की बात की है और जो वहां का अफगानिस्तान का जो कंधार का वाणिज्य दूतावास है, वहां से 50 इंडियन अधिकारियों को बुला लिया गया है उनके सिक्योरिटी के मद्देनजर। मैं आपको और कुछ बात बता दूं, अभी जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि वो जो उन्होंने ट्वीट किया था उसमें वो बता रहे थे कि किस तरह एक मिशन चल रहा था जिसमें अफगान फोर्सेस, एक जो अफगानिस्तान की पुलिस कहिए या पैरामिलिट्री का एक जवान था जिसको तालिबानियों ने एक तरह से आप समझ सकते हैं कि वो उसको किडनैप कर लिया था और हॉस्टेज बना लिया था और उसको लेकर उसको छुड़ाने के लिए उस पर भी गए थे और आर्म्ड फोर्सेस के साथ वहां काम कर रहे थे। और कई बार उन्होंने ऐसी ऐसी तस्वीरें ली हैं कि गोलियां चली आ रही हैं गाड़ियों पर और व्हीकल पे गोलियां लगी हुई हैं, लेकिन उन्होंने तस्वीरें ली, इवन के टच करते हुए रॉकेट की भी तस्वीर ली है। तो इस तरह की चीजें जो जबरदस्त होती हैं, उन्होंने वॉर जर्नलिज्म को कहिए कि एक ऐसा स्तर दे दिया है जिसको टच करना बहुत मुश्किल है। जो लोग जर्नलिज्म की दुनिया से हैं उनको पता है, जिन लोगों ने उनकी तस्वीरें देखी हैं, जो तस्वीरों के बीच के भाव को समझते हैं, वो जानते हैं कि इसका क्या मतलब है और ये कितना
जबरदस्त काम है और कितना हिम्मत भरा काम है। अब मैं आपको कुछ और बातें बता दूं। अफगानिस्तान, जब बात छिड़ी है अफगानिस्तान और तालिबान की, तो उसके बारे में कुछ इंटरनेशनल सिचुएशन में बता देता हूं। नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य गुट है, जिसका हेड एक तरह से अमेरिका है और बाकी यूरोप के, जो खास के वेस्टर्न यूरोप का जो हिस्सा है, जो वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज हैं, वो सब उसके साथ हैं। उसमें से 30 कंट्री, जो जिस फौज को लीड अमेरिका कर रहा था, आज वो सब के सब अपनी कन्नी काट रहे हैं अफगानिस्तान से। आपको मैं बताऊं, 30 देशों में से 27 यूरोपियन देश है, एक तो अमेरिका ही आप जानते हैं, सारे के और नेटो की 7,500 के आसपास की फौज अफगानिस्तान में थी, लेकिन धीरे धीरे अब वो वहां से जा रहे हैं। यानी अफगानिस्तान को एक ऐसे संकट के वक्त में, एक ऐसे क्राइसिस के वक्त में वेस्टर्न यूरोप या कहिए नेटो छोड़कर जा रहा है, जब उसको उसकी ज्यादा जरूरत है। क्योंकि मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता दूं, जो तालिबान और अफगान फोर्सेस के बीच जो झगड़े में जो चीजें आ रही हैं, 190 डिस्ट्रिक्ट अफगानिस्तान के एकदम क्लियर कट इन्फ्लुएंस में हैं तालिबान के। 34 राज्य हैं वहां, उन 34 राज्यों में से 29 में कई सरकारी इमारतों को तालिबान ने नष्ट कर दिया है, बल्कि तालिबान ने कहा है कि हमारा काम नहीं है, लेकिन और किसका काम होगा। कई सरकारी इमारतें नष्ट हो गई हैं। क्या हमें इस पर काम करना चाहिए? क्या हमें बढ़कर अब वक्त आ गया है कि हम सब एक साथ हो जाएं और कहें कि नहीं, दुनिया में किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं चलेगी, वो चाहे किसी भी कॉज को उठाकर किया जाए। दुनिया भर में हिंसा हो रही है, किसी भी नाम पर हिंसा होती है। आप जब एक इंसान को लिंच करते हैं या जब एक पूरी कौम को गोली मारते हैं, हिंसा करने वाले का दिमाग उतना ही बीमार होता है। अगर हम और आप किसी भी तरह की हिंसा में लिप्त हैं, चाहे हमने एक इंसान को मारा हो, चाहे हमने पूरी कौम पर बम मारा हो, अगर हमारे मकसद हिंसा रहा था, अगर हमारा मकसद किसी को मार देना और कत्ल कर देना रहा था, तो याद रखिए हम सब भी उतने ही कातिल हैं। दोस्तों, दानिश सिद्दीकी को याद करते हुए आज हम दुनिया के जितने भी पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, सब लोग उनसे इंस्पायर तो होंगे ही। जर्नलिज्म, असली जर्नलिज्म क्या होती है, ये हम उनसे सीख सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि हम लोग अपनी तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें, दुआ करें कि वो जो उन्होंने काम किया है वो और लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। हम दानिश सिद्दीकी को याद करते हैं, हमने एक जबरदस्त लाजवाब पत्रकार खोया है, हमने एक सिटीजन खोया है, हमने एक नागरिक खोया है, हमने अपने देश का एक बेटा खोया है। बने रहिए पहल भारत के साथ।